नमस्कार, न्यूज 18 जेकेएलएच का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। इस साल G20 शिखर सम्मेलन किसी फिल्मी ट्विस्ट से कम नहीं होने वाला है। इसके शुरू होने से पहले जबरदस्त ड्रामा शुरू हो गया है जब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा की मेजबानी की बारी आई तो ट्रंप ने सम्मेलन का बहिष्कार करने का फैसला कर दिया। जी हां, ट्रंप के तेवर देखकर सिरिल रामफोसा ने भी फिल्मी ड्रामा कर डाला। उन्होंने खाली कुर्सी का चौंकाने वाला ऐलान कर दिया। इस बार का G20 शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष खाली कुर्सी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन का बहिष्कार करने का फैसला कर चुके हैं और मुश्किल ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अगला G20 अध्यक्ष भी है। ऐसे में मेजबान दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने इस हाई वोल्टेज ड्रामे को और भी बढ़ा दिया है। उन्होंने फैसला किया है कि ट्रंप की जगह किसी नेता या किसी प्रतिनिधि मंडल को भी नहीं, बल्कि एक खाली कुर्सी को अध्यक्षता सौंपी जाएगी। इस साल के G20 शिखर सम्मेलन में सबसे ज्यादा तस्वीरें इस खाली कुर्सी की ही ली जाएंगी। दरअसल वाशिंगटन का आरोप है कि दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार होता है और वो श्वेत अफ्रीकानर्स के नरसंहार से दुखी हैं। इसी वजह से G20 में बहिष्कार किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों ने इसे बेबुनियाद बताते हुए ट्रंप पर कहानी गढ़ने का आरोप मढ़ दिया है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका हिला नहीं है और रामफोसा ने ट्रंप के फैसले पर शांति के साथ जवाब दिया कि राजनीति में मेरा अनुभव ये है कि बहिष्कार वास्तव में कभी काम नहीं करते और उनका एक बहुत ही विरोधाभासी प्रभाव होता है। G20 रोका नहीं जाएगा। इसमें अन्य देशों के सभी राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे और समिट के आखिर में मौलिक निर्णय लिए जाएंगे। उनकी अनुपस्थिति उनका नुकसान है। रामफोसा ने G20 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी को हाईलाइट करने का फैसला किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि अमेरिकी बहिष्कार के बावजूद सम्मेलन प्रभावशाली रहेगा। इसमें पीएम मोदी की उपस्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारतीय प्रधानमंत्री आज दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक है, जिनका आना दक्षिण अफ्रीका के साथ एकजुटता और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत है। बता दें कि अर्जेंटीना के जेवियर माइली भी इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहेंगे। आईसीसी गिरफ्तारी वारंट के कारण व्लादिमीर पुतिन अनुपस्थित होंगे। चीन शी जिनपिंग की जगह अपने प्रधानमंत्री को भेज रहा है। सामूहिक रूप से ये अनुपस्थितियां बताती हैं कि आज के समय में दुनिया कितनी बटी हुई है। इस बीच भारत की भूमिका और भी तेजी से उभर कर सामने आई है। 2023 में भारत ने न केवल तनावपूर्ण भू राजनीतिक माहौल में एक सफल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, बल्कि इसने 55 राष्ट्रों वाले अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में ऐतिहासिक रूप में शामिल करने पर जोर दिया था। एक ही कदम जिसने एक पूरे महाद्वीप को वैश्विक निर्णय लेने में एक मजबूत स्थायी आवाज दी। वो उपलब्धि G20 में जिम्मेदार नेतृत्व के लिए एक मानक बन गई है और ट्रंप के बहिष्कार के साथ इसका अंतर और स्पष्ट नहीं हो सकता। G20 वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP जिसकी हम अक्सर बात करते हैं, उसका लगभग 85%, विश्व व्यापार का लगभग 75% और दुनिया की आबादी का लगभग 2/3 हिस्सा है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसी तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज 18 जेकेएलएच का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको ये हमारी खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।